जैसे जैसे आत्मिक स्थिति मेरी बढ़ रही है, नहीं कैसे पता चलेगा भाई? 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं आप, कैसे पता चलेगा? अभी मैं पूछता हूँ भाई, आप 10 साल से चल रहे, आत्मा के अभ्यास में कितना आपका प्रोग्रेस हुआ? क्या जवाब देंगे आप बताओ? हैं जी? उसकी 5 स्टेप्स है, लिखो। आत्मा की गहराई कितनी आपकी बड़ी है, वो अगर आपको जानना है तो उसकी 5 स्टेप्स है। जैसे बाबा के पास हम आते हैं, बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति में टिको। तो कभी स्मृति रहती है, कभी विस्मृति होती है, कभी स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है। तो पहली स्टेप है आत्मिक स्मृति में टिकना। टीका लगाते हैं ना, तो ये स्थूल टीका लगाने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा का टीका मुझे लगा रहे हैं। कहते तिलक है तो लक जगा हुआ है, ये तिलक नहीं तो लक सोया हुआ है। और भगवान जो हमारा साजन है उसको भी तलाक हमने दिया है। जिसका जैसा अभ्यास हम करते हैं, आत्मिक स्मृति से दूसरी स्टेप आती है आत्मिक स्थिति पक्की हो जाना। आत्मा के भान में स्थित हो जाने की क्षमता को प्राप्त करना, उसको कहते हैं आत्मिक स्थिति पक्की होना। और जैसे जैसे आत्मिक स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि। जो सामने आता है उसके भ्रुकुटी में हमें आत्मा स्पष्ट नजर आने लगती है, हमारी दृष्टि में अलौकिकता आती है, दिव्यता आती है। इस साधारण शरीर के बजाय असाधारण दिव्य स्वरूप हमें स्पष्ट दिखाई देता है। पुराने हम ज्ञान में चल रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? अलौकिकता की शक्ति बढ़ना, दिव्यता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना, है ना? उसको कहते हैं मुरब्बी बच्चे बनना, पक्के बच्चे बनना बाबा के। ब्रह्मा बाबा ने इतना अभ्यास किया आत्मिक दृष्टि का, आत्मिक स्थिति का। बाबा की विजन को कहते थे एक्सरे विजन, जो अंदर छिपी हुई आत्मा भ्रुकुटी के बीच में वो बाबा को स्पष्ट नजर आती थी, इसलिए बाबा के विजन को कहते थे एक्सरे विजन। एक्सरे क्या करता है? अंदर जो भी ऑर्गन्स होता है ना, उसका फोटो देता है। तो एक्सरे विजन माना पारदर्शी दृष्टि हमारी बनती जाना। ठीक है? जैसे जैसे आत्मिक दृष्टि हमारी पक्की बनती है, तो चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति पक्की होना। माना आत्मा के स्थिति में स्थित होना और दूसरों का आत्मा देखना, ये अभ्यास नेचुरल होना, आत्मिक वृत्ति पक्की होना। और 5वीं स्टेप है आत्मिक कृति में स्थित हो जाना, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित रहने का अभ्यास पक्का होना, उसको कहते हैं आत्मिक कृति। और लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार पक्के हो जाना, जो संस्कार हम साथ में लेके जाते हैं, जिसके आधार पर 21 जन्म तक नेचुरल आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि हमारे सतयुग में रहती है, उसके आधार पर। अभी हमें पूछना है मैं कहां खड़ी हूं, कौन सी स्टेप पर खड़ी हूं? पहली स्टेप पर हूं, दूसरी पर हूं, तीसरी पर कहां हूं? मुझे तो मंजिल कौन सी है? संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति अनुभव करना।